नमस्कार, मोहनवाणी में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, इस्तकबाल है। आपका दोस्त और होस्ट मैं मोहनलाल मौर्य। आज मैं आपको अलवर से 40 किलोमीटर दूर तथा नारायणपुर से 11 किलोमीटर दूर स्थित तुलसियावाड़ा बस स्टैंड से आपको पहाड़ की ज़िंदगी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो यहाँ ऊपर देख रहे होंगे वहाँ पे रैका माला है, वहाँ के लोग किस तरह से रहते हैं, उनकी जीवन शैली क्या है, उसके बारे में बता रहा हूँ। और मेरे साथ यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, जो ये महिपाल जी और बाबूलाल जी दाइमा जी साथ चल रहे हैं, और हमारी टीम में राकेश दाइमा जी, अरविंद स्वामी जी और जो मेरे कैमरा मैन हैं वो हमारे साथ है। और आज हम पूरी टीम के साथ आपको बताएंगे पहाड़ की ज़िंदगी के बारे में। समतल से लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर रैका माला गांव स्थित है, और वहां तक जाने के लिए ये जो आप देख रहे हो ऐसा ही दुर्गम और पथरीला रास्ता बना हुआ है। इस पथरीले रास्ते पर बहुत ही संभल कर चलना पड़ रहा है, और ये देख रहे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए हम पहाड़ पे पहुंच गए हैं, और आप पीछे देखे होंगे हम पहाड़ चढ़ के आ गए हैं। और पहाड़ चढ़ने के बाद में अब ये थोड़ा सा ढलान है, और ढलान के बाद में जो पहाड़ पे जो मौजूद लोग हैं उनके पास हम पहुंच रहे हैं। ये देखिए अब हम चल रहे हैं, पहाड़ ये ढलान है, और पहाड़ के नीचे अब हम जा रहे हैं। अभी पहाड़ पे चढ़ के आए हैं, और तकरीबन हम 10 किलोमीटर से ऊपर पहाड़ पे हैं। ये जो आप जो मेरे पीछे जो विजुअल देख रहे हो, एक पहाड़ का विजुअल है, और ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पे हम यहाँ पे हैं, और अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं। बाबूलाल जी, अब कितनी दूर और अपने को चढ़ना है, क्योंकि पैरों ने भी जवाब दे दिया है और बहुत दूर अपन पैदल चल के आ गए हैं। नहीं, अब तो 2-1 किलोमीटर और चलेंगे। नहीं, आप जब से यही कह रहे हो कि 2 किलोमीटर चलेंगे, 2 किलोमीटर चलेंगे। दोस्तों, बाबूलाल जी हमारे को हर बार यही कह रहे हैं कि 2 किलोमीटर चलना है, 2 किलोमीटर चलना है। आप सही बताओ, आप कितना दूर और चलना है? नहीं, अब ज़्यादा दूर ना चलना, बस 2-1 किलोमीटर ही है, फिर आगे बोना जी को मंदिर आ जाएगा। अच्छा, हम रैका माला में पहुँच गए हैं, और अब यहाँ दिखाते हैं यहाँ के लोगों का जीवन, कैसे ये लोग यहाँ पे रहते हैं, क्या खाते हैं, इनकी वेशभूषा, इनका रहन सहन। आप अरावली की पहाड़ियों में प्रकृति की गोद में ये रैका माला गांव बसा हुआ है, और हमारे साथ बाबूलाल जी, आप शुरू से देख रहे हो कि बाबूलाल जी और महिपाल जी हमें यहाँ लेके आए हैं। अकेला यहाँ पे आना तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। तो बाबूलाल जी चलिए अब दिखाते हैं हम यहाँ के इनका घर। ये देखिए यहाँ पे इनके घर देखिए, ये अब यहाँ जा रहे हैं हम, और ये देखिए ये पशुओं को जो चारे के लिए मशीन लगाई हुई है, जो सामने देख रहे होंगे आप। और अब हम यहाँ पे चल रहे हैं। ये इनका, इसको हम यहाँ जो यहाँ भाषा है उसमें परिंदा कहते हैं, और ये इनका पीने का पानी है। ये देखिए आप, ये पानी है यहाँ का, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये है पानी इन पशुओं के लिए है, और यही पानी को ये लोग पीते हैं। और अब ये देखा आप, अब हम आपको दिखा रहे हैं, ये इनका, ये अपन रसोई कह सकते हैं, ये इनकी रसोई है। ये आइए अंदर, ये रसोई। और ये हमारे लिए चाय बन रही है, ये बहन जी हैं, और ये देखिए महिपाल जी ये चाय बना रहे हैं। और यहाँ पे मतलब कोई भी दुकान नहीं है, ये जहाँ हमने नीचे से जो तुलसियावाड़ा गांव था वहीं से ये पूरा सामान लेके आते हैं, महीनों का सामान एक साथ ही लेके आते हैं। और ये चूल्हे पे चाय बन रही है, और ये देखना आज कि हम चूल्हे की चाय पियेंगे, और इस चाय का स्वाद बहुत ही लाजवाब होने वाला है। इनकी छत देखिए, ये छत देखिए पूरी लकड़ियों से बनी हुई है, और ये इतनी मजबूत है कि बारिश में भी यहाँ से एक बूंद भी नहीं टपकती है बिल्कुल भी। महिपाल जी ने और बाबूलाल जी ने और बहन जी के सहयोग से ये चाय बन के तैयार हो गई है। अब हम चाय का स्वाद चेक करते हैं, देखते हैं पहाड़ी लोगों की चाय किस तरह की है। वाकई में बहुत ही शानदार चाय है। बताइए दाइमा जी कैसी है चाय? आज तक आपने चाय पी ऐसी? आप जो लोग ग्रीन टी पीते हैं
उससे कहीं ज़्यादा ओरिजिनल जिसको हम ये कह सकते हैं, असलियत में वाकई में ये है यहाँ के शुद्ध दूध की चाय। किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है यहाँ के दूध में। और बिल्कुल बकरी है, भैंस है, वो अपने जो वैसे कोई बाहर जैसे दुकानों में मिलता है वो चारा नहीं लेते, ये तो देसी खाते हैं एकदम। पेड़ों के पत्ते, कोई देसी दवाइयाँ जिन चीज़ों से बनती है वो सारे यूज़ करते हैं। के लिए ये देखिए, आपने पशुओं के लिए देखा होगा कि बहुत गाँवों में देहात में मतलब कासनी, चारा, ज्वार वगैरह काटते हैं, लेकिन ये पेड़ों की पत्ते हैं, रोड़ी के पत्ते हैं और ये पशुओं के लिए है। ये रोड़ी के पत्ते पशुओं के लाते हैं। इसमें विटामिन आती होगी शायद इसमें, ताकि दूध के उत्पादन ज़्यादा हो सके। हाँ, बाबूलाल जी बता रहे हैं कि ये रोड़ी के पत्ते खिलाने से पशुओं में दूध की जो उत्पादन क्षमता है वो ज़्यादा बढ़ती है पशुओं में। ये एक यहाँ के घर का एक दृश्य है और कैमरे को देखकर ये बालिकाएं शर्मा गई हैं। ये देखिए, बाबूलाल जी हमारे को शुद्ध देसी घी दिखा रहे हैं। ये देखिए, शुद्ध देसी घी। रैकामाड़ा का ये घर देखिए। इस घर में ऊपर ये देखिए एक तख्ते पर अपने खाने पीने की वस्तुएं हैं, छोटे छोटे डब्बों में रखे हुए हैं। और यहीं पे ये चारपाई देख रहे होंगे, इसी पे ये लोग सोते हैं। अब हम आपको एक और घर में ले चलते हैं और देखते हैं यहाँ के अंदर का नज़ारा। ये देखिए, यहाँ पे भी इस घर में टाटी लगी हुई है। इस टाटी को पहले तो अपन इसको हटाते हैं यहाँ से, वजन है इसमें। ये टाटी इसलिए लगाई जाती है कि सुरक्षा की दृष्टि से भी, और यहाँ इनके जो पशु हैं उनको किसी भी जंगल का कोई जानवर क्षति नहीं पहुँचाए। ये देखिए, इनकी ये भैंस है और ये बड़े आराम से यहाँ बैठी हुई हैं। अपन यहाँ चलते हैं। देखिए, बाबूलाल जी हमारे साथ हैं और ये यहाँ पे एक बाबा साहब बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे, इनसे भी जानेंगे यहाँ के जीवन के बारे में, इनका क्या रहन सहन है। आइए। राम राम जी, क्या नाम आपका? शंभू है। यहाँ आप कितने साल पहले आए थे? तो साहब में आ रहा था, जन्म भी इंडिया से। अच्छा अच्छा। अब का 1 साल का लगा लेते। कितने साल के हो गए आप? वहाँ 45 साल का। तो आपका रहना, खाना, पीना, सोना, बैठना यहीं होता है। तो जो खाने पीने की जो आप सामग्री लाते हो, साग सब्जी, वो कहाँ से लेके आते हो? वही बाजार में नीचा नहीं, रोज लेके आते हो कि यहाँ सप्ताह का या 15 दिन का? तो आप भी जानो तो रोज के तो रोज गई हो जाए, नहीं तो रोज न गई हो जाए, नहीं रोज न आई जाए। अच्छा जी। ले आया 2 दिन को ले आया, 3 दिन को ले आया। अच्छा जी। और या भी जब नहीं भी वही सब्जी तो सब मिर्च रोटी से। अच्छा अच्छा अच्छा। सब्जी भी मिर्च रोटी नहीं हुए तो छाछ पानी सब खा लेना। पानी की यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं? पानी कहाँ से लेके आते हो आप? पानी तो साहब ये जोड़ा है मिला, और उसी में पशु पानी पीते हैं, उसी में आप पीते हो। तो आपको किसी तरह का कोई बीमारी वगैरह नहीं होती? बिल्कुल स्वस्थ है। अच्छा, आपका मतलब कमाई का क्या स्रोत है, आय का क्या स्रोत है मेन? अब कमाई तो कैसे बस यही कोई जूट सू, बकरी सी, भैंस सू, टांगर की, यही कमाई। मतलब पशुधन आपका आय का मेन एक मुख्य व्यवसाय है। यहाँ के लोगों में इतनी मान मनवार है कि बाबूलाल जी कहे कि आपको है ना, ये थोड़ा खाना तो यहाँ का आपको स्वाद चखना पड़ेगा। और ये देखिए, सलवटे की चटनी है और सलवटे की बाटी चटनी और बाजरे की रोटी है, जिसको अपन देसी भाषा में टिक्कड़ कहते हैं। और ये देखो शुद्ध छाछ। और अब हम देखते हैं, यहाँ स्वाद लेते हैं बाजरे की रोटी का। सुपर। वास्तव में यहाँ है असली जीवन। जो जी रहे हैं ना, वो ये लोग जी रहे हैं। बाकी जो अपन जो लोग जीवन जी रहे हैं वो एक चकाचौंध से जीवन है, जिसकी भाग दौड़ जिंदगी में अपन कभी यहाँ वहाँ जा रहे हैं। यहाँ इन लोगों के पास किसी तरह का कोई तनाव नहीं है। ये बिल्कुल फ्री माइंड रहते हैं और अपने पशु चराते हैं और मस्त। हमने ये चारों तरफ घूम के देखा, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई लाइट व्यवस्था नहीं है। आने जाने के लिए जो रास्ता बना है वो भी बहुत ही दुर्गम यहाँ का रास्ता है। और यहाँ के जो शिक्षा का स्तर है वो भी बहुत कम है। यहाँ ऐसा कोई भी व्यक्ति हमारे को यहाँ पे नहीं मिला जो कि पढ़ा लिखा हुआ है। तो आपने इन अपनी समस्याओं के लिए यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनसे कभी बातचीत की है आपने? नहीं की साहब। यहाँ पे कोई नेता यहाँ स्थानीय आया है कोई? राकेश आया है। तो आप वोट देते हो? हाँ वोट देते हैं ना। तो वोट देने के लिए आप कहाँ जाते हो? नीचे जाते हैं, नांगलेडी। तो वोट मांगने के लिए भी नहीं आते हैं क्या आपके पास में? यहाँ पे नहीं आते। जब आपके पास में यहाँ कोई वोट मांगने के नहीं आते हैं तो फिर आप वोट किसको देते हो? हम तो देते हैं साहब, क्या करें, वोट किसको रखें।
दियांज बोर्ड तो नीचे जा। कितने सालों से रह रहे हो आप यहाँ पे? 1000 वर्ष हो गए यहाँ पे हमको। और उसी स्थिति में हो जिस स्थिति में 1000 वर्ष पहले थे, आज भी उसी स्थिति में आप? हाँ, बरसात का पानी पीते हैं। वो तो हमने देख लिया, यहाँ आप वही पानी पीते हैं जो पशु पानी पीते हैं, हाँ। उसी पानी को आप पीते हैं, उसी से आप स्नान करते हैं बस। ये देखिए रेका माड़ा के जो ये झोपड़ी नुमा मकान बने हैं और इन लोगों की ये सजावट के तौर पे ये चित्रकारी की गई है। कितनी शानदार ये चित्रकारी आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए रेका माड़ा में ये एक मंदिर बना हुआ है। बाबूलाल जी से जानते हैं कौन से लोक देवता का है, किसका मंदिर है बाबूलाल जी? ये कालस देव का रामल देव का मंदिर है, पर यहाँ था ये जो है वो हरिपुरा मसले रही श्रीष काम पड़ा है हरिपुर। अच्छा जी, जो वहाँ से लेके आए थे। थाई थाई क्या होते हैं? थाई यार मतलब ये पत्थर से पूरा छोड़ो जी, पर आंटी जो खाई भी सांप कोई नहीं खा जाए तो जो मर जाए जना आदमी वही बच जाए थे थाई के ऊपर आंटी जो यहाँ आने से। हाँ। सुबह इनको घर से निकाल दिया जाता है और ये पहाड़ में विचरण करते हुए चरते हुए शाम को अपने आप ही अपने गंतव्य स्थान पर आ जाते हैं। यहाँ पे किसी तरह की कोई लाइट नहीं है, किसी तरह का मनोरंजन का कोई साधन नहीं है और ये लोग इतने मेहनती हैं कि 10 किलोमीटर से जो पटाव होता है मकानों के लिए उसको भी अपने कंधों पे रख के और यहाँ लेके आए हैं। ये देखिए रेका माड़ा में जो मुख्य जो आकर्षण का केंद्र है, जो इन लोगों की आस्था है, वो ये जो सामने देख रहे हैं बोनाजी महाराज का मंदिर है। और ये जो विशाल आप मंदिर देख रहे हैं इसका पूरा इतिहास अभी हम आपको बता रहे हैं। ये जो आप मेरे पीछे जो नदी देख रहे हैं ये वही नदी है जो उदयधाम के पहाड़ियों से निकल के आती है, रूपारेल नदी। वो ये वही नदी है और यहाँ पे ये बोनाजी जो महाराज जी की है, तो यहाँ पे इस नदी का नाम बोनाजी की नदी के नाम जानता है। बारिश के दौर में यहाँ पे लबालब पानी से भरी रहती है और उसी को पार करते हुए यहाँ से श्रद्धालु मंदिर की ओर जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे मंदिर में जब यहाँ मेला लगता है तो यहाँ प्रसादी के लिए ये जो आप कढ़ाई देख रहे हैं, सॉरी कढ़ाई नहीं, इनको कड़ाह नहीं कह सकते और इनको गांव की भाषा में पड़सा कहते हैं। और ये देखें कितना क्विंटल इसमें माल आता होगा और ये भट्टियाँ हैं। रेका माड़ा में जो ये मंदिर है बोनाजी महाराज का, उसका इतिहास बाबूलाल जी बताएंगे कि यहाँ कैसे बोनाजी आए, इसके पीछे का क्या रहस्य है, क्या इन लोगों की मान्यता है। तो बताइए बाबूलाल जी, शुरुआत से बताइए हमें बोनाजी महाराज का पूरा इतिहास बताइए। ये हरिपुरा मसले बोनाजी महाराज एक बूढ़ो छो जो नाम डूंगो छो उन्हें माड़ा मान ले रहे जो की वजह करा पहले सुमरा बोनाजी ने भाई फिर मारो जो कुछ सोचा जो हो जाए। मेला भी बरता बताया, मेला बर है बाद हुआ में बाद हुआ को कब बरता है? बाद हुआ को बरता है? बाद हुआ में छठ के तिथ को बरता है। आधा बाद हुआ जब उतरने लगा था ना, जब तिथ को छठ के तिथ को। तो जो यहाँ पे जो लोग आते हैं मेले में, जो जनसमूह उमड़ता है, वो जिस तरह से हम लोग पैदल आए हैं उसी तरह से पैदल चल के आते हैं 10 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं सब लोग। बाबूलाल जी आप हमें ये बताइए, ये जो इतना भव्य जो आपने ये मंदिर बनाया है, इसके लिए आपने ये जो तमाम जो संसाधन जुटाए हैं वो कैसे आप लेके आए थे इन संसाधनों को? ये खाओ वहाँ पे माथा माला धर रहा है, यहीं ले रहा है। और ये जो यहाँ के जो मिस्त्री थे वो मिस्त्री शाम सकाले को आता है, शाम ने चल जाएगा उल्ट वेंडर रोज रोज आओ जो नहीं चाहो मतलब सकाला में। इनका कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ की जो भाषा है उसको सुबह अपन कहते हैं सुबह, ये लोग कहते हैं सकाला, यानी सकाले आते थे और शाम को वो लोग वापिस ही चल जाते थे। 10 किलोमीटर आना और 10 किलोमीटर जाना। रेका माड़ा में ये जो आप पहाड़ में देख रहे हो, तो ये बाबूलाल जी किस देवता का मंदिर है? ये भैरू जी महाराज का मंदिर है। ये 52 भैरू पधराए है यहाँ, 52 भैरू पधराए हुए हैं यहाँ पे भैरू जी महाराज का। तो आइए दिखाते हैं आपको भैरू जी महाराज का ये जो पहाड़ में बना हुआ जो मंदिर है, इसके भी आपको दर्शन करवाते हैं। ये देखिए पहाड़ पे है ये, और ये देखिए आप भैरू जी महाराज का ये मंदिर है।
था कि जो रैका माड़ा के जो लोग हैं जो ये पानी पीते हैं, जो मेरे पीछे एक जोड़ दिखाई दे रहा होगा आपको, वहाँ तक तो हालांकि हम पहुँचे नहीं, अब हम आपको कैमरे से ही दिखा रहे हैं। इसी पानी को यहाँ के लोग पीते हैं और इसी पानी को ये पशु पीते हैं और प्रत्येक गृह कार्य के जो भी काम है उनमें यही पानी में उपयोग में लिया जाता है। हम ये प्रकाश जी हैं हमारे साथ में, प्रकाश जी से जानने की कोशिश करेंगे। प्रकाश जी, ये जो आप जोड़ जो बता रहे थे तो इसी में पानी पीते हो आप? हाँ इसी में। ये देखो प्रकाश जी बता रहे हैं कि इसी में पानी पीते हैं और इसी में पशु पीते हैं। तो दोस्तों, आपको रैका माड़ा की हमने पूरी सैर कराई, हर तरह का आपने को विजुअल दिखाया, लोगों से बातचीत भी कराई, तो यहाँ के जीवन शैली के बारे में बताए और अब हम ये इसी को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी और हमारे दिखाए गए विजुअल आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही गांव के साथ में जल्दी आपको, तब तक के लिए धन्यवाद।